तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांटेड यू टू नो कि अगर आप और भी सवालों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और डेली लाइव आप मुझसे साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, क्लास 11 और क्लास 12 दोनों ही क्लासेस की, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। आपके फ़ोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप बस होनी चाहिए, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप मुझे मेरी प्रोफाइल पर पहुंच सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा इस तरीके से मेरी प्रोफाइल पर आ जाएंगे। ये लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया गया है वीडियो की। सीधा क्लिक करके आप मेरी प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ पेड कोर्सेज ही यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। क्लास 11th का ये पेड कोर्स था, प्लस कोर्स, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन परचेज करके। सब्सक्रिप्शंस में फ्लैट 10% आपको ऑफ भी मिल जाता है बाय यूजिंग माय कोड NITS10। बट अगर आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दैट्स टोटली फाइन। हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ सकते हैं। डेली मैं आपको 7 से 8 और 9 से 10 लाइव पढ़ाता हूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां क्लिक कीजिए, देन यू विल बी डायरेक्टेड टू माय प्रोफाइल। अब यहाँ पर जब आप स्पेशल क्लासेस पर देखेंगे तो ये सारी हमारी स्पेशल क्लासेस हैं जो अभी तक हो चुकी हैं, ये सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा अपकमिंग क्लासेस भी आपको यहाँ पर शो कर देते हैं और उसमें आप एनरोल कर सकते हैं पहले से, ताकि आपकी क्लासेस मिस ना हो। क्या क्या टॉपिक हम इसमें कवर कर रहे हैं आप इसे देख सकते हैं। टर्म 2 हमने स्टार्ट कर दिया है क्लास 11th और क्लास 12th का, ये हमारा ओवरऑल शेड्यूल है। नवंबर में टर्म 2 भी हमने स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर 4 दोनों क्लासेस के लिए, और वो क्लासेस आपकी 7 से 8 बजे होती है, टर्म 2 वाली क्लासेस। MWF में यानी कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को साइकोलॉजी क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स की क्लासेस होती हैं। लाइव आप अटेंड करेंगे 7 से 8 फ्री ऑफ कॉस्ट, और 7 से 8 TTS वाले दिनों में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में क्लास 12th की क्लासेस होती हैं। प्लस 9 से 10 भी क्लास 12th की क्लासेस अभी चल रही हैं टिल 20 नवंबर। 9 से 10 तक आपकी क्लासेस रेगुलर हो रही हैं, जिसमें कि हम आपके टर्म 1 के MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर होंगी, और आई विल बी वेटिंग फॉर यू। जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो और फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ज्वाइन करो 7 से 8 और 9 से 10 अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल आपके सामने है। नाउ यू मे मूव फॉरवर्ड टू योर वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू साइकोलॉजी क्लास 11th एंड 12th। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th के असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस आपके बहुत सिंपल होते हैं, इसके लिए बस आपको अपनी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से डीपली पढ़नी होती है। असर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसे हम एज अ फैक्ट कहते हैं, कि कोई भी फैक्ट है, जैसे कि एप्टीट्यूड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइन पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, इट इज अ फैक्ट कि एप्टीट्यूड यही होता है। एंड रीजन इज दैट स्टेटमेंट जो आपके असर्शन को जस्टिफाई करती है कि क्या जो ऊपर लिखा है उसका रीजन यही है। तो इसीलिए असर्शन एंड रीजन हम इन्हें कहते हैं। असर्शन के अंदर हम फैक्ट की बात करते हैं एंड रीजन के अंदर हम इस असर्शन को जस्टिफाई करने का ट्राई करते हैं। सो अब इस क्वेश्चंस का एक बहुत सिंपल हैक होता है इसको सॉल्व करने का, कि सबसे पहले आप ये देखो कि जो आपको असर्शन और रीजन दोनों में जो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, क्या वो करेक्ट है। अगर वो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो आपके ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल कट हो ही गए, आपके पास सिर्फ चॉइस बची ए और डी में से। सो नाउ यू हैव टू चूज द आंसर फ्रॉम ए एंड बी। अब अगर आपको ये पता लग गया कि ये जो असर्शन है इसका रीजन नीचे वाली स्टेटमेंट ही है, तो आपका ऑप्शन ए ठीक होगा, वरना आपका ऑप्शन बी ठीक होगा। सो सबसे पहले यही एनालाइज करो कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स। अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है तो आपके ये दोनों ऊपर वाले ऑप्शंस कट हो गए। नाउ यू हैव टू चूज फ्रॉम दीज टू ऑप्शंस। सो ये आपका बहुत सिंपल सा हैक है टू सॉल्व असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज assertion aptitude refers to an individual's underlying potential for acquiring skills. Reason, aptitude tests are used to predict what an individual will be able to do if given proper training and environment.
इस यहाँ पे ऊपर एप्टीट्यूड की डिफाइन की बात करी गई है एंड यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करी गई है. इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू तो हैं, दे आर ट्रू, बट हमारी जो रीजन है वो हमारे सेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा. इसीलिए हम चूज करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, the physical and psychological characteristic of an individuals are not the same. Reason, individuals differ in their ability to understand complex ideas, adapt to the environment, learn from experience, etc. आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए. Both assertion and reason are true and R is correct explanation of A. Now, next question. Assertion, intelligence is single entity. Reason, various types of intelligence exist independent of each other. आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, बिकॉज इंटेलिजेंस इज नॉट द सिंगल एंटिटी. जैसा कि हॉवर्ड गार्डनर ने कहा था कि इंटेलिजेंस बहुत सारी टाइप्स की होती हैं. ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर आपकी इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ऐसे बहुत सारी इंटेलिजेंस आती हैं. इट्स नॉट सिंगल एंटिटी. इसका आपका करेक्ट आंसर है assertion is false but reason is true. Now question 4th, assertion, the past process operate on knowledge base and the reason is the knowledge base is developed by writing and reading alone. इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है सी, कि आपका ए तो ठीक है बट जो आपका रीजन दिया है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये अलोन वर्ड रॉन्ग है. इसको हटाएंगे तो ये ठीक होगा, बट ड्यू टू दिस अलोन वर्ड ये आपका गलत हो जाता है. इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, assertion, deficits in adaptive behavior or the capacity to be independent and deal effectively with one's environment. Now the reason is deficits must be observed during the developmental period, that is between 0 to 18 years. इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि जो आपका assertion and reason दोनों ट्रू हैं, बट आपका reason is not justifying the A statement. Now question number 6, assertion, some verbal tests require responses in written form and the reason is verbal test can only be administered to literate people. इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है बी. डी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिटन फॉर्म की बात करी है एंड रिटन फॉर्म नीड्स लैंग्वेज. दिस स्टेटमेंट इज नॉट जस्टिफाइंग आवर assertion. Now, question number 7. People with similar intelligence take similar time to acquire knowledge or skills, and our reason is with proper training, these abilities can be considerably enhanced. आपका इस क्वेश्चन का आंसर है डी, because our first statement is false. जिन लोगों की इंटेलिजेंस सिमिलर होती है उनके अंदर भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. नाउ question number 8, assertion, a psychological test is an objective and standardized measure of an individual's mental and behavioral characteristics, and the reason is psychological tests measure psychological attributes such as weight, height, arm length, etc. आपका इस क्वेश्चन का आंसर है सी, क्योंकि आपका जो assertion है वो ट्रू है बट आपका रीजन फॉल्स है. साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम वेट, हाइट ये सब मेजर नहीं करते. इनके अंदर हम पर्सन के इंटेलिजेंस, मेमोरी, इन सारी चीजों को एसेस करने की कोशिश करते हैं. नाउ द 9th क्वेश्चन इज assertion, special intelligence is used while navigating in space, forming, transforming and using mental images. Reason, special intelligence is involved in perceiving the formation of images in 3 dimensions. आपका इस क्वेश्चन का आंसर है ए. Both assertion and reason are true and
our reason is justifying our assertion or fact. Now, question number 10th. Assertion: there are many people who are academically talented but are unsuccessful in their lives. Reason: the source of their difficulty is lack of emotional intelligence. So आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, बिकॉज जो पीपल अकेडमिकली टैलेंटेड होते हैं बट अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, उनके अंदर एक्चुअली में इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है, इसलिए आपके असर्शन ट्रू है एंड आपका रीजन इज जस्टिफाइंग असर्शन. नाउ क्वेश्चन 11th. Past process operate on a knowledge base developed either formally through reading and writing and experimenting or informally from the environment. Reason: the functioning of these processes are not interdependent on each other. So इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है सी, बिकॉज आपकी assertion ट्रू है बट आपका रीजन रॉन्ग है, बिकॉज these processes are interdependent on each other. Not गलत है यहाँ पे. So आपका आंसर होगा सी. Now question number 12. Assertion है I am prepared well for chapter 1 and reason: I have attended all the classes regularly, read NCERT, also gave mostly correct answers today. So अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. Are you ready for your exams or not? So that's all from my side. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट and share it with your friends. Also, don't forget to hit the subscribe button and turn on the bell icon. Thank you so much for watching.